जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं डीओ कार्यालय में, उन पर एफआईआर किया जाएगा, जिसमें हम सभी लोग थे। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा जगह इन्होंने चुना है, क्योंकि यह जो समस्या है एक दिन के आंदोलन से और जाकर के डीओ कार्यालय को छू करके आ जाने से हमको सफलता नहीं मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छा समय पर निर्णय लिया है। यह आंदोलन यदि निरंतरता में हम रखते हैं तब जाकर के हमको कहीं जाकर के सफलता मिलेगी। आप यहां बैठे हैं और शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी यहां जिले में मौजूद हैं, इस आंदोलन का कीड़ा उनके दिमाग में चलता होगा, काटता होगा कि शिक्षक बैठ गए हैं आंदोलन पर। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप सभी तो आंदोलन के साथी रहे हैं। आंदोलन से ही हम यहां तक पहुंचे हैं और आंदोलन से ही आपकी समस्या का निराकरण भी होगा। आप निश्चिंत बैठे रहिए। हो सकता है कि आज देर शाम तक, आज यदि कोई इन पदाधिकारियों के बीच में समझौता समझ नहीं बैठती है तो कल हो सकता है, लेकिन आप बैठे हैं तो इसका निराकरण निश्चित निकलेगा। आप सिर्फ बैठे रहिए। सिवान एक प्रयोग स्थली रही है नियोजित शिक्षकों के आंदोलन की, और बिहार आरक्षित प्रारंभिक शिक्षक संघ सिवान के द्वारा जो वैसे नियोजित शिक्षक जो एनआईओएस से प्रशिक्षित थे, उनके मामले में एक बहुत ही अन्यायपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2019 के बाद जिसका भी रिजल्ट आया होगा प्रशिक्षण का, तो उनको प्रशिक्षण के जो का डेट आया उसके बाद उस दिन से उनको नवनियुक्त माना जाए। और ये बहुत ही घातक, अन्यायपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध यह डिसीजन था, क्योंकि सरकार ने अक्टूबर 2017 के पहले जितने अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर एनआईओएस को दिया। एनआईओएस कहने का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो अब सरकार ने फॉर्म भरवाया, सरकार ने पूरा प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया, सरकार ने परीक्षाएं ली और उसको निर्धारित किया कि 31 मार्च 2019 के पहले पूरा करना। सरकार ने नहीं किया, एनआईओएस ने नहीं किया। अब दोषी शिक्षक कहाँ है? राष्ट्रपति प्रारंभिक शिक्षक संघ का जो यहाँ पर संगठन है, लगातार शिक्षक की समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहा है। वो किसी भी तरह के शिक्षक हो, नियोजित हो, रेगुलर हो या अन्य तरह के जो भी शिक्षक हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा से ही संघर्षरत रहा है। तो हमारी एकता का, हमारे आंदोलन का, हमारे संघर्ष का एक परिणाम रहा कि हमारी जीत। सूचना देंगे
कि बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ सिवान के जिला सचिव और एक साथ संघर्षों में शामिल अशोक कुमार प्रसाद का जो नेतृत्व मिला हमारे संगठन, जिनके नेतृत्व में लगातार हम लोग आंदोलन करते और हमारी लड़ाई इतनी मजबूत हुई कि 2 दिनों के अंदर ही हमारे धरना स्थल पर डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में डीपीओ साहब आए और डीपीओ साहब ने हमें लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया कि हम सिवान जिला के सभी एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर के बकाया का भुगतान करेंगे। है सभी जगहों पर सरकार अभी यह बात सही है कि कोई भी सरकार सब जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसे पूरा करना जरूरी है, उसमें भी कहीं कहीं सरकार चूक जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कि जहां जहां आप चुकेंगे निश्चित तौर पे हम जनता के उस संदेश को आप तक पहुंचाने में सरकार और जनता के बीच हमारा बिहार और अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ लंबे लगभग 1.5 महीने तक लगातार आंदोलन किया। उस आंदोलन में हम लोगों ने सड़क पर एक मार्च भी निकाला सिवान में, गांधी मैदान से लेकर जेपी चौक तक। उसके बाद से फिर हमने डीओ ऑफिस में भी आंदोलन किया। उसके बाद से एक दिवसीय हम लोग ने डीएम साहब के यहाँ भी धरना दिया और लगभग सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने वार्ता भी की, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए और बिहार के लगभग 20 जिलों में एनआईओएस से जो भी प्रभावित शिक्षक थे उनके एरियर के बकाया भुगतान का लेटर डीओ साहब द्वारा निकाल दिया गया था, लेकिन सिवान अभी भी उससे महरूम था और यहाँ पर नहीं निकाला गया था। हार पाँच कर अंततः मरता क्या न करता, हम लोगों ने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कॉल दिया और 5 अप्रैल को हमने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गांधी मैदान में रखा और हमारे समर्थन में लगभग सैकड़ों शिक्षक उस धरना स्थल पे आए और हमारी लड़ाई इतनी मजबूत हुई कि 2 दिनों के अंदर ही हमारे धरना स्थल पर डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में डीपीओ साहब आए और डीपीओ साहब ने हमें लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया कि हम सिवान जिला के सभी एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर के बकाया का भुगतान करेंगे और उन्होंने सभी बीओ को पत्र भी जारी कर दिया। शिक्षा लोक का डिजिटल संस्करण सभी शिक्षक प्रेमियों के बीच में जाए और लोग इसे बड़ी ही तन्मयता के साथ देखें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।